मन का मंत्र, मन के शक्तियों को पहचानो, मन के अट्रैक्शन को जानो। तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आइए हम समझते हैं कि यदि हम अपने मन के शक्तियों को समझ गए हैं तो अपने जीवन में बहुत सारे कार्य को आसानी से कर पाएंगे। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से महान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी और शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था। शिष्य को हमेशा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। तब शिष्य ने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं। वह हर दिन क्या क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं। तब से वह छुप छुपा कर गुरु को देखने लगे। सुबह उठने से लेकर शाम तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, कैसा ध्यान करते थे, कैसा भोजन करते थे, क्या बोलते थे, किस तरह चलते थे, ये सारी चीज़ें उसका शिष्य उन्हें छुप छुप कर देखने लगा और वह भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु करते थे। एक दिन गुरु ने सुबह देखा कि उसका शिष्य उसके साथ साथ चल रहा है। वह भी उसी नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उसी चट्टान पर पहुंचा जहां पर गुरुदेव बैठकर ध्यान करते थे। गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले वह उस स्थान पर जाकर बैठ गया, ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पड़े दूसरे चट्टान पर जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन गुरुदेव की आवाज ना आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन दूसरे चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि उसका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए नकल कर रहा है। एक दिन गुरुदेव पेड़ पर चढ़कर सो गए, इसलिए शिष्य ने सोचा कि शायद पेड़ की डाली पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहां पर सोए हैं और वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गए। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरुदेव की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उसका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और उसे समझाया कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के राह पर चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसा आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, तुम अगर बंदर की तरह नकल करोगे तो हो सकता है बहुत प्रयासों के बाद हर काम करने लगोगे जो बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। इस शरीर से जो भी कार्य करना चाहो तुम करवा सकते हो, लेकिन तुम खराब सड़ा गला रखा हुआ बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्तियाँ खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। फिर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे मन की शक्तियाँ होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बौद्धित्व को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मन के शक्तियों को ना तो नापा जा सकता है ना टटोला जा सकता है। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, मन की शक्तियां तो तुम्हारे पास भी है
और उतनी ही है जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव फिर हम सभी क्यों कामयाब नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियाँ का हम सही से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती। शिष्य ने कहा, क्या आप मेरे मन की शक्तियाँ देख सकते हो? क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य, मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और उस लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी पर रखते जाना है, और यह तुम्हें 1 महीने तक करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी होना आवश्यक है, जैसे कोई विचार से कोई लकड़ी टूट ना जाए। एक काम और करना, अपने उस विचार को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, उन विचारों की लकड़ियों को तुम्हें उन झोपड़ियों के बाहर रखना होगा। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और शिष्य ने विचारों को देखना और उन विचारों से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गई और 1 महीना पूरा बीतने के बाद शिष्य गुरु के पास गया। गुरुदेव 1 महीना हो चुके हैं, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाइए। गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी पर पहुँचे। गुरु ने देखा झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर में भी पड़ी है। गुरु ने कहा, वह लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की है? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लाकर गुरुदेव को दे दिया और बोला, यह वही लकड़ियाँ हैं। गुरु ने उस लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो वह 26 लकड़ियाँ पाया। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है, यह काम बहुत छोटा सा है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है? गुरु बोले, यह जो लकड़ियाँ तुमने जो इकट्ठा की है, इसे एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक घर आओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियाँ का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भार तुम दिमाग में रखकर घूमते हो तो इन लकड़ियों को उठाकर क्यों नहीं फेंक सकते? शिष्य ने कहा, गुरुदेव विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार और ज्ञान के विचार कितने हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा दी है जो झोपड़ी में बाहर पड़ी है, और केवल 26 लकड़ियाँ के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, अपने ज्ञान और ध्यान की तरह बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारी लक्ष्य है, तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियाँ को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु मुस्कुराते हुए कहे, तो इसे एक एक करके फेंक दो। 1 महीना में, 2 महीना में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकना। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा किया था उसे फेंकने में 3 साल लग गए। एक विचार पर एक लकड़ी नदी में फेंका था। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बची थी जो उसके ध्यान और ज्ञान की थी, और उसके पूरे मन की शक्तियां ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी।
कोई भी बेकार के विचार उसके मन में नहीं थे। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, छोड़ दो उन्हें। उसने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया और जब उसने आखिरी में लकड़ी को डाला तब वह वहीं नदी के किनारे बैठ गया और बैठा ही रहा। गुरु ने अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। गुरु शिष्य को देखकर वह जान गया वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए बिना कुछ कहे वापस चले गए। हमें भी अपने जीवन में मन के शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। हमने ऐसा कर लिया तो हम जीवन में वह सभी असंभव काम, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, हम उसे पा सकते हैं।